हम लोगों ने भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर अलग-अलग राशियों के लिए तो फोरकास्ट जान लिया, लेकिन अलग-अलग मूलांकों के लिए 2026 कैसा होने वाला है, यानी अंकशास्त्र क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, वो जानना भी जरूरी है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 2026 कैसा साल है, क्या-क्या लेकर आ सकता है हम लोगों के लिए, एंड देन हम जानेंगे कि 1 से लेकर 9 तक मूलांकों के लिए ये साल क्या-क्या नई-नई चीजें लेकर आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2026 एक ऐसा वर्ष है जहां पर हमको नई चीजों की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने नोट किया होगा कि 2024 लगभग एक कट ऑफ डेट की तरह था। ऐसा लगा था कि ये एक पत्थर की लकीर है, जो भी होगा 2024 से पहले और 2024 के बाद ही डिफाइन किया जाएगा। 2025 में हमारे जीवन में कई सारी चीजों का अंत आया और नई चीजों की शुरुआत के लिए एक तरीके से हमको स्पेस मिला। यूं कह लीजिए कि 2025 ने हमको बताया कि आगे आने वाले लगभग एक दशक में, यानी एक डेकेड में, हम लोगों का जीवन किस प्रकार से चलने वाला है। तो जो मूवी शुरू होने वाली है, उस मूवी का ट्रेलर हमको 2025 में दिखाया गया था। इसीलिए 2025 में आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन योर लाइफ। आगे आने वाले वर्ष को देखने से पहले 2025 में मेजरली आपके साथ क्या क्या हुआ, किन चीजों को आपसे छीना गया, किन चीजों को आपके पास भेजा गया, किस तरह के लोगों से आप मिले, वो सारी की सारी चीजों को आप ट्रेलर मान के चलिए कि ये चीजें जो थी वो होनी थी। अब इसका बड़ा हिस्सा हमको आगे देखने को मिलेगा। और अब जो 2026 वर्ष आने वाला है, यहाँ से नई एरास की, नई चीजों की शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलेगी। नाउ रिमेंबर कि 2025 से लेकर 2027 तक दिस विल नॉट बी अ टाइम जहां पे बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको देखने को मिले। इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। हालांकि ये जो ईयर्स हैं, दे विल बी वेरी ट्रांजिशनल इन नेचर, और इन ट्रांजिशनल ईयर्स की वजह से हमारे जीवन में हल्के हल्के सटल तरीके से बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। तो ये सब जरूर हमारे साथ होने वाला है। इसके अलावा 2026 क्योंकि एक नंबर के द्वारा रूल किया जाता है, इसीलिए इस साल में हम लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत सारे नए लीडर्स, बहुत सारे नए अथॉरिटी फिगर्स। इनफैक्ट इस साल मैं भी एक बहुत खूबसूरत चीज शुरू करने वाली हूँ। मैं हमेशा से ये महसूस करती थी कि इस दुनिया में आर्टिस्ट के लिए कुछ होना चाहिए। Something must happen for artists. Something must happen for culture, for sports people. ये जो चीजें हमारे लिए सॉफ्ट इन्फ्लुएंस की चीजें होती हैं, ये हमारे देश में, हमारी दुनिया में बढ़नी चाहिए। ये क्या करना चाहती हूँ मैं, मेरा गोल क्या है, वो मैं किसी एक वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत रहेगी। तो मेरी मदद जरूर करना और इसमें मेरा साथ जरूर देना। तरीके बहुत सारे हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे, जो भी मुफीद लगे, वो तरीका अपना लेना, बट प्लीज मेरी मदद जरूर करना। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम एक्चुअली आस्किंग एनीबडी फॉर हेल्प, एंड मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं अभी। आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। मैं दूसरे वीडियो में रोऊंगी अभी नहीं। सो जस्ट हेल्प मी डू दैट। एंड द रीजन इज that this number 1 is composed of 2, 2 and 6, which become the number of Moon and Venus, which become the number of beauty, versatility, dance, creativity, arts, so on and so forth. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल इस तरीके से होने वाला है। आप लोग में से भी जितने भी लोग इन चीज़ों में इंडल्ज करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों में अपने इंटरेस्ट को वापस बुलाना चाहते हैं, ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक यू मस्ट डू इट। पहले गिटार बजाते थे, अब नहीं बजाते, फिर से ले लो, फिर से बजा लो। पहले नाचते थे, अब नहीं नाचते, फिर से नाचो। तो ये जो इंटरेस्टिंग आर्टिस्टिक चीजें हैं, ये हमारे जीवन में एक बार फिर से लाने के लिए साल बहुत अच्छा है। ऑल्सो जिस तरीके से जुपिटर की प्लेसमेंट्स हैं इस समय पर आकाश में, और एग्जॉल्टेशन है जुपिटर का, एंड देन जुपिटर इज ऑल्सो गोइंग इनटू लियो इन 2026। तो जेमिनाई, कैंसर एंड लियो, यहाँ पर क्या कहते हैं, गुरु की गति रहेगी। तो इसकी वजह से इट विल ऑल्सो बी अ ग्रेट ग्रेट ईयर टू फाइनली हैव वंडरफुल रिलेशनशिप्स, टू बी विद पीपल एंड टू फाइंड लव ऑल्सो।
तो और ये सभी के लिए सच है, खासतौर पे अगर आपका नंबर 1 है, 2 है या 6 है, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू मीट पीपल हु विल लव यू डियरली एंड टू कम अक्रॉस रियली ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स। तो देखा जाए तो 2026 से मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा क्या इस साल में? एक्चुअली हाँ, कॉन्फ्लिक्ट के रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस वर्ष में लोग एक दूसरे को मैं तुझसे बड़ा इस तरह का दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे, इमोशनल होके इंस्टेंट रिएक्शंस बहुत सारे देंगे, ये जरूर हो सकता है, बट मुझे ये नहीं लगता दैट दिस इज गोइंग टू बी अ pathetic year. In fact, I'm very very hopeful for 2026 and I know that things are going to be good. So yeah, be very hopeful about the coming year. बिल्कुल अपने मन में कोई शंका मत रखना, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती रही हैं, होती रहेंगी, जरूरी नहीं है कि हर चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़े या आप जबरदस्ती उस इम्पैक्ट को अपने सर पर लेकर आए। बी केयरफुल देयर, राइट? चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग रूट नंबर्स के लिए यानी अलग अलग मूलांकों के लिए ये साल कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 की। अगर आपका मूलांक 1 है तो ये साल आपके जीवन के बेस्ट सालों में से एक हो सकता है, इसीलिए आपको इसका भरपूर इस्तेमाल करना है। मूलांक 1 उन लोगों का होता है जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है। तो मेरा भी मूलांक 1 ही है बाय द वे। सो मूलांक 1 गर्लीज एंड बॉयज, आई एम हियर। अगर आप लोगों का मूलांक 1 है तो इस साल आप अपनी किस्मत के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ बहुत अच्छे से अलाइन हो पाएंगे। इनफैक्ट ऐसी चीजें ऑलरेडी होना शुरू हो भी चुकी होंगी। आप लोग ऐसा भी नोटिस करेंगे कि इस साल किसी भी चीज को लेकर आपके मन में कोई शक शुबा रहेगा ही नहीं। आप हमेशा कॉन्फिडेंटली ही काम करेंगे, जो भी काम करेंगे काफी बोल्डली करेंगे और एकदम से करेंगे। यानी पिछले 2-3 वर्षों में, खासतौर पे 2024 में, अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ गई थी, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी चीजें कैन एक्चुअली सिंपली गो अवे दिस ईयर। इस साल आप लोग कहोगे कि भाई मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, एंड यू विल इमीडिएटली गेट इट डन, व्हिच इज प्रीटी गुड अ थिंग टू डू। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम नोटिस करेंगे कि आपके मन में एक बहुत खूबसूरत आइडिया आएगा, एक बहुत खूबसूरत विचार आएगा कि क्यों ना हम लोग इस साल जो हम करना चाहते हैं केवल वही करें, किसी और की सुने नहीं। दूसरों की बहुत सुन ली, दूसरों की बहुत बात मान ली, दूसरों की तरफ बहुत देख लिया, क्यों हम इनकी सुने, क्यों हम इनको देखें, क्यों हम बार बार अपने आप को परेशान करें टू प्लीज समबडी एल्स। तो इस साल आप दूसरों को प्लीज करने की बजाय खुद को प्लीज करने की कोशिश करेंगे। अगेन ये एक बहुत अच्छी चीज है और आपको इसमें जरूर इंडल्ज करना चाहिए। इस साल नए रिलेशन के लिए भी समय बहुत अच्छा है, हालांकि रिलेशनशिप आपके जीवन में सेंटर स्टेज नहीं रहेंगे। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे वो बहुत क्यूट होंगे, बहुत डोसाइल होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे और उनकी क्रिएटिविटी की तरफ आपका एक स्वाभाविक नेचुरल आकर्षण जरूर होगा। खूबसूरती की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए आप खुद भी खूबसूरत होंगे, अपनी खूबसूरती बनाएंगे और इसके साथ साथ ही आपके आसपास का जो माहौल है उसमें भी खूबसूरती कैसे ऐड ऑन की जा सकती है उसकी आप पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। इस साल आप लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत बढ़ोतरी देखने मिलेगी, पावर कोशंट आप लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल एज वेल। एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है, आपको सिर्फ कुछ कदम बढ़ाने हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड ईयर है और इस बोल्ड ईयर में आप बोल्डनेस के साथ बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। डरना नहीं, घबराना नहीं और जो करना है इमीडिएटली करना। अगर आप बहुत ज्यादा वेट करोगे चीजों के लिए तो फिर वो होने ही नहीं वाली है। ऑफ कोर्स ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कूद ही गए गड्ढे में। गड्ढे में कूदने का मन है तो एक बार पहले पता कर लो गड्ढा कितना गहरा है क्विकली और तब कूदना। ऐसा नहीं कि गड्ढा देखा नहीं और कूदते चले गए। तो ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है, लेकिन बोल्ड एक्शन, टाइमली एक्शन एंड क्विक एक्शन वो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। करियर में चीजें बहुत अच्छी हैं, कोई टेंशन मत लेना। हेल्थ में चीजें बहुत अच्छी हैं, वहां पर भी कोई टेंशन मत लेना। इनफैक्ट अगर कोई पुराने हेल्थ इश्यूज थे तो वो इजीली इस साल आप लोगों के अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। सो ऑल यू नीड टू डू इज पुल आउट ऑल द स्टॉप्स
एंड जस्ट डू योर बेस्ट, फायर ऑल सिलेंडर्स, क्योंकि ये वर्ष बार बार नहीं मिलता. यू हैव टू डू योर बेस्ट. रिमेंबर, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली बिजी ईयर. अब बहुत बिजी रहेंगे. कब जनवरी निकली, कब अक्टूबर आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा. बट it will be a good year and a very fruitful year nonetheless. So good luck with that. मूलांक 2 की बात कर लेते हैं. 2 मूलांक उन लोगों का होता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होता है. ये लोग स्वभाव से ही बड़े सॉफ्ट होते हैं और 2026 में इन्हें अपनी इसी सॉफ्टनेस के साथ काम करने की जरूरत है. पिछले कुछ समय में आप लोग कंप्लीटली भूल गए कि सॉफ्टनेस का सही अर्थ क्या होता है. सॉफ्टनेस का अर्थ ये होता है कि जो भी काम आप करेंगे प्यार से करेंगे, पोलाइटली करेंगे, आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, आप हार्श बातें नहीं बोलेंगे, आप एजी नहीं होंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करेंगे ही नहीं. इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जुबान पे आप स्टॉप लगा कर रखेंगे कि कुछ खोलना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि अरे मैं किसी को कुछ हर्ट ना कर दूं, इसके चक्कर में आप सच बोलना छोड़ देंगे. तो पिछले कुछ वर्षों में आपके साथ ये जरूर हुआ है कि आप लोग कंप्लीटली भूल गए हैं कि सॉफ्ट होने का, राइट, और स्ट्रांग होने का, इन दोनों के बीच में कोई स्वाभाविक विरोधाभास है नहीं. आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि जो स्ट्रांग होता है वो एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करता है. नॉट एग्जैक्टली. आप जितने भी वाकई स्ट्रांग लोगों से मिलेंगे जिनमें जेन्युइनली पावर है, तो ये लोग पोलाइट ही होते हैं, सॉफ्ट ही होते हैं. ये लोग ऐसे नहीं होते कि जो चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे मुझे देखो, ऐसे करो, वैसे करो. नो, दे रियली केयर अबाउट अदर पीपल एंड दे रियली केयर अबाउट पीपल इन देयर विसिनिटी. अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि भैया हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया गई तेल लेने, हु केयर्स दिस दैट, तो ये भी गलत है. और अगर आप बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे, अपने शब्दों को बिल्कुल भूल जाएंगे और सच बोलने का या जो थोड़ी अनकंफर्टेबल बातें हैं अगर आप वो बोलना भूल जाएंगे, चाहे दूसरों से चाहे खुद से, तो फिर आपको तकलीफ होना तय है. इसीलिए दिस विल बी एन ईयर जहां आपको इमोशनल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस तभी मिलेगा जबकि आप लोग अपने आप से अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स कहना शुरू कर दोगे. फॉर इंस्टेंस, आपके हस्बैंड हैं, वो बार बार गीला तौलिया बेड पे छोड़ के चले जाते हैं. आपको अच्छा नहीं लगता. रोज सुबह आप वो तौलिया देखती हैं, आपको गुस्सा आने लग जाता है. यू बिकम वेरी रिजेंटफुल. लेकिन आप उनसे ये कहना नहीं चाहती क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई वो इतना काम करते हैं, इतना परेशान रहते हैं, एक गीला तौलिया छोड़ा ही तो है, वो तो मैं उठा लूंगी, बिग डील. बट यू कैन ऑलवेज टेल हिम कि ऐसे मत किया करो. मे बी यू कैन जस्ट कीप द तौलिया इन द बाथरूम, आई विल पिक इट अप फ्रॉम देयर. लेकिन जब तुम बेड पे छोड़ते हो तो मैट्रेस खराब हो जाता है. इतनी सी बात कह देने से आप उनके स्ट्रगल को निगेट नहीं कर देंगे. करेक्ट. और ये बात बोलने का तरीका रिजेंटफुल या हर्टफुल भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी सिंपल एंड ऑल्सो वेरी सॉफ्ट. और यही तो आपकी ट्रू स्ट्रेंथ है कि आप बड़ी बड़ी चीजों को बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से, बहुत आराम से ऐसा बोल देते हैं कि किसी को दुख भी ना हो और वो काम भी आसानी से हो जाए. यू आर वेरी परसुएसिव बाय नेचर. तो अपनी इसी परसुएशन स्किल का, अपनी इसी परसुएशन टैक्टिक का आप लोगों को इस्तेमाल करना है. तो इस साल योर मोटो इज कि जितने भी अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं उनको आप बोलना शुरू कीजिए, उनके साथ रूबरू होना शुरू कीजिए और जहां कहीं पर अब आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो इम्प्रूवमेंट्स आप लोग करना शुरू कर दीजिए. इस वर्ष आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो स्वभाव से काफी बोल्ड हैं, जैसे कि 1 नंबर वाले लोग होते हैं, 9 नंबर वाले लोग होते हैं, इन योर केस स्पेसिफिकली 1 नंबर वाले लोग. तो ऐसे लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी ताकि उनके मिशन में, ताकि उनके काम में आप लोग उनको सपोर्ट भी कर सकें और ताकि उनके जीवन जीने का जो तरीका है उससे आप लोग थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें. और उस सीखने के कारण दैट बोल्डनेस ऑल्सो रब्स ऑफ ऑन यू. So remember, softness is not anti strength, it is actually strength. और ये strength आपने natural है. किसी और के साथ कंपेयर करके अपने इमोशंस को खराब मत करो. प्यार के मामले में जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा साल है. यू कैन गेट न्यू पीपल इन योर लाइफ. करियर के मामले में भी क्लटर बहुत ज्यादा हो गया है, क्लटर को हटाओ और आप भी बोल्ड और क्विक एक्शन करना शुरू कर दो. तो चीजें आपके लिए अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा साल बहुत अच्छा है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है.
अगर आप लोग पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो रिमेंबर, आप लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं आप उसका कुछ हिस्सा इमीडिएटली सेव कर दीजिए। जैसे कि आपके अकाउंट में सैलरी आई नहीं कि 2000 5000 जितना भी आप लोगों के लिए फिजिबल हो वो पैसा आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी एफडी आरडी, कहीं पर भी कुछ भी हो, बस होना चाहिए, वहां पर आप लोगों ने डाल दिया, वो अपने आप सेव हुआ जा रहा है। एंड नाउ यू हैव लेसर मनी टू स्पेंड। सिंस यू हैव लेसर मनी टू स्पेंड, यू विल बी वेरी वाइज इन स्पेंडिंग दैट मनी। दूसरी चीज ये है कि आपके भविष्य के लिए एक अच्छी निधि तैयार हो जाएगी, एक अच्छा फंड तैयार हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है दैट you will stop spending emotionally, which is actually a very good idea. So start working on that. अब बात कर लेते हैं रूट नंबर 3 यानी मूलांक 3 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 3 होता है। इन लोगों में सबसे खास बात यह होती है that they are very friendly and very approachable. दोस्त बनाना तो कोई इनसे सीखे, सबसे बात करना, सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना भी कोई इनसे सीखे। इस साल आपको इसी एनर्जी का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, सारी चीजें अगर आप खुद अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे, अकेले अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे तो भी खराब हो जाएगा। और अगर आप केवल दूसरों के ही गोल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे तो भी खराब हो जाएगा। द रियल थिंग इज कि आप लोगों को ऐसा कुछ करना है जिसके थ्रू आप अपने गोल्स पर काम करें, लेकिन अपने गोल्स में दूसरे लोगों को हमेशा शामिल करके चलें। फॉर इंस्टेंस, आपका हमेशा से मन था एक बुटीक खोलने का। अब आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको फाइनेंस की अच्छी जानकारी है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कपड़े का व्यापार है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको टेलरिंग की बहुत अच्छी जानकारी है, दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा भी है जिसको रियल एस्टेट की जानकारी है, कोई ऐसा भी है जिसको इंटीरियर की जानकारी है। तो इन लोगों को एज फ्रेंड्स आप अपने उस प्रोजेक्ट में शामिल कीजिए, उनके इनपुट्स लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे वो को फाउंडर्स हों उस चीज के। बन सके को फाउंडर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी बन सके तो भी आप उनके इनपुट्स को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, एंड दैट इज हाउ यू विल फ्लरिश इन लाइफ। ऑफिसेज में भी जब आप काम कर रहे हैं, अडॉप्ट द सेम अप्रोच। अगर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ, मल्टीपल टीम्स के साथ काम करना है, टॉक टू ईच वन ऑफ देम एंड मेक एवरीबडी फील एज इंक्लूडेड एज पॉसिबल। इससे आपके काम बहुत अच्छे होंगे और लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा आपके कामों को अच्छा करवाने में। यही चीज आपको इस साल आगे बढ़ाएगी। इस साल आप लोगों को जितने हो सके अच्छे और नए कनेक्शंस बनाने हैं, अच्छे और नए लोगों के टच में आना है। और हाँ, लोगों से फिजिकली मिलने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन तो ऑफ कोर्स मिल ही सकते हैं, बट लोगों से फिजिकली मिलने की वजह से आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छी चीजें, ज्यादा अच्छी बातें उभर कर आएंगी। इस साल आप लोग सोशल मीडिया या इन चीजों के थ्रू भी अपना इन्फ्लुएंस, अपना रसूख, अपना प्रभाव लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट, डोंट वरी इफ यू डोंट हैव thousands of followers. Even if you have 200 followers and they are engaged with you, you are still in very influential. तो इन चीजों पे आप काम करना शुरू कीजिए। परिवार के लिहाज से ये समय आपके लिए अच्छा है, इसीलिए अपने परिवार में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रखिए। ये साल जैसे हम साथ साथ हैं टाइप की मूवीज होती है ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड दिस एंड दैट, सबको साथ लेकर चलो, बस ये वही वाला साल है। इस साल किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से मनमुटाव नहीं करना। यूं सोचना है कि कैसे मैं इसको अपना बनाकर अपने साथ लेकर चलूं। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी होगी। प्यार के मामले में भी ये बहुत अच्छा समय है। यू विल फाइंड अ पार्टनर जो कि ना सिर्फ काफी थोड़े से प्राउडी हैं, बट टॉकेटिव भी हैं। सो दे विल ऑलवेज टॉक अ लॉट, दे विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, बट एक हल्का सा सेंस ऑफ प्राइड इनके अंदर जरूर रहेगा कि भैया मुझे आता है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। अच्छी चीज है, यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। और उनको छेड़ने और परेशान करने में भी आपको बड़ा मजा आएगा। हालांकि ऐसे पार्टनर के साथ मिलके आप लोगों की जीवन, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा एनरिच हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। पैसों के मामले में भी साल अच्छा है, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी हैप्पी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, तो फिर आपका मूलांक हो जाता है 4। 4 मूलांक होने की वजह से इस साल आप लोगों के ईगो में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, और आपके लिए एक ही जवाब है, ईगो को शांत करके थाम के रखो
और लोगों के साथ अच्छे से अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करो। दरअसल होगा ये कि इस साल आप कई बातों पर बहुत जल्दी बिफर सकते हैं, बहुत जल्दी आपका मूड ऑफ हो सकता है, आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। इनफैक्ट आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि भाई सब लोग मुझे ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बड़े खराब लगेंगे। यू विल बी लाइक, इतने रूल्स हैं क्यों, इतना रेगुलेशन क्यों करना है, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है, मैं ये काम ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, ज्यादा क्विकली कर सकता हूँ, ज्यादा स्मार्टली कर सकता हूँ। तो यही चीजें आपको अपने घर परिवार में भी देखने को मिलेगी और खासतौर पे वर्क प्लेस में आपको ये देखने को मिलेगा दैट यू विल फील लाइक यू आर बेटर देन एवरीबडी एल्स। और जो भी रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसेसेस हैं, जो पेपर वर्क है, उससे आपको खासी चिढ़ होने लगेगी। बट रिमेंबर, ऐसा करना नहीं है। पेपर वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे कितने भी ऑड लगते हो, आपको, आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को बचाने के लिए वो बहुत जरूरी है। इसीलिए वहां पर कोई भी कोताही आपको नहीं करनी है। यू हैव टू बी 100% व्हेन इट कम्स टू द पेपर वर्क। इसके अलावा आप लोगों को इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि जिस किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप एंगेज कर रहे हैं, उसके साथ आप किसी भी प्रकार से ईगो क्लैश नहीं होने देंगे। देखिए, हम में से सब लोगों के अलग अलग पॉलिटिकल विचारधाराएं हो सकती हैं, कुछ लोगों की नहीं भी होती। हम में से बहुत सारे लोगों की अलग अलग धार्मिक विचारधाराएं होती हैं, किसी की नहीं भी होती। और बहुत सारे लोगों की अलग अलग स्पिरिचुअल विचारधाराएं होती हैं, कुछ लोगों की नहीं भी होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात बोले जो आपकी विचारधारा से साथ मैच नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे लड़ जाना है या फिर आपको उसके साथ यू हैव टू क्रिएट अ ह्यूज रकस with this person. Don't create a ruckus with them. In fact, आप इतना ही कोशिश कीजिए कि जिस हद तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मैं लोगों की बात सुनने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आएगी तो मैं उनसे लड़ने की बजाय, उनसे आर्ग्यू करने की बजाय, आई विल जस्ट मूव ऑन एंड लीव दैट थिंग बी। तो ये बात याद रखना कि हर किसी व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको समझ में आएंगी, अच्छी लगेंगी, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। टेक व्हाट इज करेक्ट, टेक व्हाट इज नाइस अबाउट देम एंड लीव एवरीथिंग एल्स बिहाइंड। हर चीज के साथ एंगेज करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो भी आपके बॉसेस या अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनके साथ भूल कर भी लड़ाई मत करना, वरना आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट अ वेरी गुड आइडिया दिस टाइम, ठीक है? सो नो लड़ाई झगड़ा विद एनीबडी, नो ईगो क्लैशेस विद एनीबडी, चाहे घर पे हो चाहे बाहर। पैसों को बहुत संभाल कर खर्च करना, आप ओवर बजट हो सकते हो। कई बार आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें करने का मन करेगा कि ये कर लूं, वो कर लूं, वहां से पैसा आएगा, ऐसा होगा। बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि आप पैसा कमाने के चक्कर में जो पैसा है उसको बर्बाद पूरा पूरा कर सकते हो। सो यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन दिस रिगार्ड। रिलेशनशिप के मामले में भी आप अपने पार्टनर के साथ इरिटेशंस, उनके साथ लड़ाई झगड़े की स्थितियां काफी बन सकती हैं। इसीलिए बहुत सावधान रहना है, बहुत शांत रहना है। लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनने ही नहीं देनी है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो आप लोगों का मूलांक 5 हो जाता है। 5 मूलांक होने की वजह से 2026 में आप लोगों को काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस करने को मिल सकता है। यानी मन बिल्कुल नहीं करेगा कुछ करने का, यहाँ वहां हमेशा ध्यान जाता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे रिन मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रही है और अभी इसके बाल बनाने की जरूरत है ना बेटा? राइट। तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन में बहुत ज्यादा आ जाएंगे और उसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी कि अच्छा खासा साल है जहां पर काफी सारा काम किया जा सकता है, काफी चीजें अकॉम्प्लिश की जा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान यहाँ वहां भटकता रहेगा। तो ये भटकाव ही है जिसकी वजह से दिस ईयर कैन बी प्रॉब्लमैटिक। अदरवाइज कोई दिक्कत इस साल में होती दिख नहीं रही। अगर आप इस भटकाव को रोक लेंगे, तब आप नोट करेंगे कि आप लोग एजुकेशन के मामले में काफी अच्छा ध्यान दे पा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छी पढ़ाई कर लोगे। अगर आप स्किल अप करना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। अगर आप ज्योतिष या इस तरह की कोई विद्या सीखना चाहते हो तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करोगे। अगर आप अपने गुरुओं को ढूंढना चाहते हो या गुरुओं के और पास जाना चाहते हो तो उसमें भी आप लोग बहुत अच्छा करोगे। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर आपको मेंटोर्स चाहिए या गाइड्स चाहिए तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छी स्थिति मिल जाएगी। तो चीजें ओवरऑल वहां पर ठीक होंगी। रिलेशनशिप में भी कोई नया रिलेशनशिप आप लोगों के लिए इस साल स्टार्ट हो सकता है
एंड अ वेरी टॉकेटिव रिलेशनशिप, जहाँ पे बहुत बातें होती हों, हर वक्त एक दूसरे के साथ चीजें शेयर हो रही हैं, दोनों के दोनों मीम लॉर्ड बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ मीम्स पे मीम्स शेयर किए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। तो ओवरऑल हम देखें तो पैसे का मामला भी अगर हो तो वहां पर भी आपको बहुत बहुत अच्छे गेन्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। हालांकि पैसा आएगा कम 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 करके, एक साथ बहुत सारा नहीं आएगा, you'll have little little money from a lot of sources, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बट हाँ, इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ईयर। अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आप लोग यहाँ वहां भागते रहे हमेशा, खासतौर पे मीडिया की वजह से यहाँ वहां आपका ध्यान अगर जाता रहा, इन दैट केस आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। कैसे? अब भाई अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से आपने कहीं सुन लिया कि भाई अगर आपको किसी से मिलके ऐसा फील होता है तो फिर इसका मतलब कि ये तो रेड फ्लैग है। अब आपके लिए चीजें अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, यू वर टॉकिंग वेल, यू वर वेरी कंपैटिबल, यू हैड द सेम इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, पर आपने किसी की बात सुन ली, अब आपका दिमाग खराब हो गया। हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें हम पे असर नहीं डालेंगी, बट ऐसा होता नहीं है, असर पड़ जाता है हम लोगों के ऊपर, चाहे हम कुछ भी करें। तो अगर किसी ने आपसे कह दिया कि मान लो आपने कोई रील देख ली, उसमें लिखा हुआ था कि आप चावल के दाने में कोई कुछ नाम लिख के फेंक दो, कुछ हो जाएगा, आप जैसे ही परेशान हो गए आपका वो काम करने का मन करने लगेगा। यू नो, सो वी आर वेरी वेरी ससेप्टेबल एज ह्यूमंस। हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं और दूसरों से हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस साल वो डिस्ट्रैक्शन को जितना भी आप लोग कम कर सकें, आपको कम करना चाहिए। डोंट लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल, जिन लोगों की बातें आपको समझ में आती हैं, यू नो दे आर पॉजिटिव, यू नो दैट दे हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, उनकी बातें सुनो। जो वाकई ज्ञानी हैं उनकी बातें सुनो। ऐसे नहीं कि हर किसी को ज्ञानी मान के उसकी आरती उतारने लगे, दैट वुड ऑल्सो बी अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान देना है, गौर करना है कि एक साथ बहुत सारे काम मत करो। यू नो, स्टिक टू अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स। एक काम शुरू करो और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक दूसरे काम में हाथ नहीं डालना, क्योंकि इस साल आप बहुत सारे एक साथ नए काम शुरू कर सकते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। आप में से कुछ लोग तो एक साथ कई सारे रिलेशनशिप भी शुरू कर सकते हैं कि चल इससे भी बात कर लें, इससे ही बात कर लें, इससे बात करें, जहां मामला सेट हो गया। पर जब आप इतनी सारी जगह पर फोकस करोगे तो मामला फिर कहीं पर सेट नहीं होगा, प्रॉब्लम तो होगी ही। इसीलिए बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, हु यू आर विद एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। बाकी कोई टेंशन नहीं है। पैसे के मामले में द ईयर इज गुड, प्यार के मामले में द ईयर इज गुड। आई डोंट रियली सी अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग विद यू, जस्ट दैट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा जगह पर मत लगाओ। सो अगर शॉर्ट में कहूं तो डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ टू थिन। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हो जाता है 6। 6 मूलांक होने की वजह से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। खराब कैसे होता है पहले वो बताती हूँ। हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, जहां पर भी हम होते हैं वहां कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर तो होता ही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके बॉस हो। somebody is always in an authority position। अब इस साल ये जो अथॉरिटी वाले लोग हैं ये आपको जरूरत से ज्यादा पुश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार वो गलत ही होंगे, बट आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, आपके बॉस ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो उठवा लिया और उनको आप पर पूरा भरोसा है और अब वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी आप ही करें, पुराने काम भी करो, ये भी करो। अब ये भी करो कि जब नौबत आ जाएगी तो भाई गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा। सैलरी तो आपकी बढ़ नहीं रही, बोनस आपको मिल नहीं रहा, काम आपका बहुत ज्यादा है। हाँ, रिकग्निशन पूरा है, बॉस कह रहे हैं कि भाई जो कुछ है तू ही है, बट यू नो इट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल दैट वे। तो आपके मन में चिढ़, इरिटेशन, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इस चिढ़ और इरिटेशन के बढ़ने की वजह से जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके साथ क्लैशेस हो सकते हैं। घर में मान लीजिए कि आपके फादर ने या आपकी मदर ने आपसे कह दिया कि हम तो जी रेनोवेट करवा रहे हैं, हमको मैं रिटायर हो गया हूँ, मुझे पैसा मिला है, तो अब ये सारा का सारा घर जो है वो सिरे से रेनोवेट होगा। आप कहते रह गए कि नहीं भैया, इसमें रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, इतना एक्स्ट्रा काम कराने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए मत फूको, आप इस पैसे को सेव करके रख लो, लेट सेव दिस मनी, हमारे घर को इतनी भी जरूरत नहीं है। बट नहीं, उन्होंने कहा जी भाई घर मेरा, पैसा मेरा, मैं कुछ भी करूं, तो वहां पर आपका उनके साथ क्लैश हो गया।
सरकार ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जिनकी वजह से आपको डायरेक्टली नुकसान होता है, खासतौर पे अगर आपका बिजनेस है तो। तो आपको वहां नुकसान हो गया तो सरकार के साथ भी क्लैश में आ गए। तो ये जो अथॉरिटी फिगर्स के साथ क्लैशेस हैं, ये आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना। जस्ट डोंट ट्राई टू फाइट इट आउट एंड डोंट बी हार्श, बिकॉज वो आपका नेचर नहीं है। तो जो लोग हार्श स्वभावतः नहीं होते, जब वो हार्श होने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो ओवर कॉम्पनसेट करते हैं, कुछ अति कर देते हैं। इसीलिए वो अति इस साल आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, जरूर इस बात पर ध्यान देना कि जितना आप लोग अपने आप को क्रिएटिवली इस साल कनेक्टेड रखोगे, उतना चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। तो अगर आपको क्रिएटिवली खुद को कनेक्टेड रखना है तो म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, कल्चर, ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इनके साथ एंगेज करो और इसी तरह की हॉबीज को डेवलप करने के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नए रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा है, लेकिन पुराने रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने के लिए तो और भी अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपका एक्स सॉर्ट ऑफ नो कांटेक्ट हो गया है तो वहां पे तो आपका ब्रेकअप हो चुका है। बट लेट्स से आप कई वर्षों से आपकी शादी है, चीजें अब बस बेसिक हो गई हैं, बोरिंग हो गई हैं, तो वहां रिवाइवल हो गया। किसी से पहले बहुत प्यार करते थे, 10-11 साल हो गए, वो भी सिंगल, आप भी सिंगल, एंड यू रिसेंटली गॉट इन टच विद देम, आपकी उनसे बातचीत हुई, आप उनसे मिले। You can definitely talk to them, you can definitely bring them into your life, and you can definitely at least be friends with them, have some sort of relationship with them. ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो रिवाइवल के लिए तो बहुत अच्छा है, और बिल्कुल नए लोगों के साथ नए रिलेशनशिप बनाने के लिए सॉर्ट ऑफ ओके ओके। बट ऐसा भी है कि अगर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो उसमें आप उसी पुराने व्यक्ति की छवि ढूंढ रहे होंगे, और ये जो पुराना व्यक्ति है, इसकी इतनी गहरी छाप है आपके ऊपर, चाहे आप रिलेशनशिप में भी ना रहे हो, लेकिन आप उससे इतने इम्प्रेस थे। आप खासतौर पे अगर वो व्यक्ति का नंबर 1 है तो इट्स अ 1 नंबर पर्सन, उसका इतना गहरा इंप्रेशन है आपके ऊपर, आपके मानस पटल पर, कि आप लोगों से बात तो कर लेते हो, लेकिन जब अपनाने की बात आती है तो आप उनसे कंपेयर करने लगते हो और उनके मुकाबले आपको वो व्यक्ति ठीक नहीं लगता। तो अगर आप किसी नए व्यक्ति को ढूंढोगे भी, तो उस व्यक्ति में भी आप उसी पुराने व्यक्ति की छवि देखना चाहोगे। एज आई सेड, इट्स नॉट अबाउट हैविंग एन एक्स और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट कि कोई कोई व्यक्ति अक्सर हमारे जीवन के शुरुआती समय में हमारे ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, और वो इम्पैक्ट फिर आसानी से जाता नहीं है। पैसे के मामले में समय ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगी, बहुत खराब भी नहीं कहूंगी, इट्स काइंड ऑफ ओके। एंड फैमिली के मामले में भी आपके फैमिली के साथ, अथॉरिटी फिगर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग 6 नंबर के हैं और परिवार से अलग रहना चाहते हैं, यू वांट टू हैव अ स्पेस ऑफ योर ओन, उसके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है। सो यू कैन डेफिनेटली मूव आउट एंड यू कैन स्टार्ट योर लाइफ बाय योरसेल्फ। तकलीफ होगी ऑफ कोर्स, बट यू विल बी वेरी हैप्पी। सो अगर ये करना चाहें तो जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। 7 मूलांक उन लोगों का होता है जिनका जन्म किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को होता है। इस साल आप लोगों के लिए अपने आप को पहचानने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप हैं कौन, आप क्या पाना चाहते हैं, आप किधर जाना चाहते हैं। 2023 में जरूर चीजें आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर अब भी आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं देखा, आप एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर आपने अभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप लोगों के लिए आने वाला समय बड़ा खराब हो जाएगा। खासतौर पे अगर आपकी उम्र कम है तो डोंट बिकम अ पपेट टू अदर पीपल एंड देयर इमोशंस, डोंट बिकम अ पपेट टू व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। आप फोकस कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन में गोल्स क्या हैं, आप क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हो। जितना आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करोगे, आपको तकलीफ हो जाएगी। दिस इज नॉट राइट फॉर यू। ऑल्सो आप लोगों की टेंडेंसी होती है कि आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते जबरदस्ती। डोंट वरी, आप दुख किसी को नहीं पहुंचाओगे, लेकिन उनको दुख ना पहुंचाने के चक्कर में आप खुद को जरूर दुख पहुंचा दोगे, तो ऐसा नहीं करना। अनदर थिंग, आप लोग हमेशा दूसरों के कहे अनुसार चल पड़ते हो, खुद पर ध्यान नहीं देते। खुद का मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरी क्या आकांक्षाएं हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देना। दूसरों के इमोशंस को जबरदस्ती अपना इमोशन बना लेना, ताकि आप
उनके साथ एम्पैथाइज कर सको। इसकी जरूरत ही नहीं है, इस एम्पैथी की जरूरत नहीं होती हर बार, हर छोटी छोटी चीज के लिए यू डोंट हैव टू डू इट। इसीलिए पता है क्या होता है कि मम्मी को जब फोन करना होता है, 4 बच्चे हैं मान लो, मम्मी को अगर फोन करना होगा, बताना होगा कि अरे मौसी ने ये बोल दिया, बुआ ने ये कह दिया, तेरे पापा ने ये कह दिया, ब्ला 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 ब्ला, तो वो आपको चुनेंगी। क्यों? क्योंकि आप ही हो जो उनको रिफ्लेक्ट करते हो, उनकी बातों को वैलिडेट करते हो। और होता क्या है इस प्रोसेस में, सुन तो आप पूरा लेते हो, बाकी बच्चे नहीं सुनेंगे, 1 नंबर वाला नहीं सुनेगा, 3 नंबर वाले को फुर्सत ही नहीं है, राइट? 9 नंबर वाले को कहते हैं कि छोड़ो ना यार, वाई यू लाइक इरिटेटिंग मी। 7 नंबर वाला सुनता है, और जब वो सुनता है तो मम्मी का दिल तो एकदम खाली हो जाता है, लेकिन 7 नंबर वाले का दिल भर जाता है। जब उसका दिल भर जाता है तो उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि जो रिश्ता मम्मी का बुआ के साथ है या मौसी के साथ है, वो आपका तो कभी नहीं हो सकता। आप उस अथॉरिटी के साथ, उस हक के साथ कभी बात कर ही नहीं सकते। तो आप एक ऐसे अधर में फंस जाते हो कि जहां मतलब ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, तो सिचुएशन बड़ी ही खराब हो जाती है। अब इस खराब सिचुएशन में जाए तो जाए कहां? इसका एक ही जवाब हो सकता है, कम क्लोजर टू बिकमिंग एन इंडिविजुअल। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, इसको रिफाइन करते रहो थ्रू आउट द नेक्स्ट ईयर, ताकि आप लोग थोड़ा खुश रह सकें, थोड़ा सा सुखी रह सकें। पैसों के मामले में साल ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगी, इट्स ओके, बट नुकसान भी नहीं होगा, डोंट वरी, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। हेल्थ के मामले में जरूर थोड़ा सा हो सकता है खराब, खाना हो सकता है आपको बहुत बार अच्छा ना मिले, खाने की वजह से आप बड़े इरिटेटेड से रहें, वो हो सकता है। दोस्त बनाने के लिए ये साल बहुत अच्छा है, गो हेड एंड मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। खासतौर पे जो रसूखदार अच्छी पोजीशंस पे, ऊंची पोजीशंस पे लोग हैं आपके, चाहे प्रोफेसर्स हों, चाहे वो आपके बॉसेस हों, कुछ भी हों, इनके साथ आप अच्छा संबंध बना के रखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मूलांक 8 की बात कर लेते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है और 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक होता है 8। ये वर्ष सही मायनों में आप लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि 1 और 8 आपस में कंपैटिबल इतने नहीं होते, दे चैलेंज ईच अदर। अब चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि बर्बादी हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ लिटिल मोर चैलेंजिंग। चैलेंजिंग कैसे? जब आप दूसरों को इंस्टेंटली आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, इंस्टेंटली कुछ अचीव करता हुआ देखेंगे, या अचानक से बहुत ब्राइटली शाइन करता हुआ देखेंगे, तो आपके मन में भी वही इच्छा जागेगी, आप सोचेंगे कि भैया मुझे भी यही करना है, मुझे भी वही फॉलो करना है जो उस व्यक्ति ने किया, मुझे भी वही रिजल्ट पाने हैं जो उस व्यक्ति ने पाए। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि आप लोग सैटर्न रूल्ड हैं, इसीलिए आपकी टाइमलाइंस दूसरों के मुकाबले काफी लंबी टाइमलाइंस होती हैं। So you simply can't get up one day and say कि oh I want to do this and I want to do it exactly like that person. No, you can't. फिर आप ये भी नोट करेंगे कि जो दूसरे लोग हैं, अक्सर उनके ईगोस जो हैं, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। द रीजन इज कि इस साल दूसरे लोगों का ईगो, दूसरे लोगों की इच्छा, दूसरे लोगों की मैं, उसको लेकर आप बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। आप सैटरडे को सबसे मिलना चाहते थे, एक दोस्त है उसने कहा कि नहीं नहीं मेरे बेटे का स्कूल है, मैं नहीं आ सकती। दूसरे दोस्त ने कहा कि यार सैटरडे को मैंने ऑलरेडी वाइफ को बोल दिया है, मैं नहीं आ सकता। तीसरे दोस्त ने कहा कि चल मिल लेते हैं। चौथे ने कहा कि देख लो तुम लोग जो भी है, मैं आ जाऊंगा। तो जो पहले 2 दोस्त हैं उनको लेकर आप बोलोगे अच्छा जी, तो तुम्हारी सारी बात मेरा क्या है, मैं कहाँ करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसी पे फोकस्ड है। हम लोग मिलकर क्या चाहते हैं उस पे फोकस नहीं है, तो यहाँ पर इशू आ सकता है। जबकि जेन्युइनली उनके पास टाइम नहीं है भाई, उनके हो सकता है पहले से कुछ प्लान्स रहे हो सकता है वो ना मिलना चाहते हो सैटरडे को, हो सकता है उनकी इच्छा ना हो, बट आपके अंदर थोड़ा रहेगा कि ओ तुम करो तो ठीक है, मैं करूं तो ठीक नहीं है। तो तुमने अगर डेट चेंज करवानी है, डे चेंज करवाना है तो ठीक है, लेकिन ट्यूसडे मुझे फीजिबल है या नहीं ये तो किसी ने नहीं पूछा। तो इस तरह की बातें आपके मन में आ सकती हैं। तो जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि समस्या तो होगी। सो एक सॉर्ट ऑफ कि ओ आई एम नॉट डूइंग गुड इनफ, आई एम नॉट ट्राइंग वेल इनफ, आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इनफ, ये हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग ओवर वर्क बहुत ज्यादा कर सकते हो। अब इस ओवर वर्क की वजह से देखिए, ऐसा नहीं कि आपको इंस्टेंटली बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। होगा ये कि आप लोग थकेंगे बहुत ज्यादा, आपका शरीर चुकेगा और उसमें आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इसीलिए ढंग से खाना खाओ, ढंग से काम करो, ढंग से अपने आप को आगे ले जाओ। आज किसी और का समय है, कल आपका भी आएगा, प्रॉब्लम वाली क्या बात है, राइट?
धीमे धीमे करके हर किसी को अपना जो कर्म फल है वो जरूर भोगना पड़ता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अभी आपका टाइम नहीं है, कल तो जरूर होगा। जो आने वाला साल है 2027, वो तो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है एज कम्पेयर टू 2026। तो परेशान क्यों होना है? आपको इस बात का ध्यान देना है कि ज्यादा काम करने का मतलब बेहतर काम करना नहीं होता, इसलिए ट्राई टू बी एफिशिएंट, नॉट जस्ट प्रोडक्टिव। ये आपको मदद करेगा। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ किसी भी कीमत पर डोंट बी टू इरेटिक। आपके पार्टनर भी अगर इरेटिक बिहेव करें तो डोंट टेक इट एज सिग्नल कि भैया इनको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ये है वो है, तो अपनी सोचती रहती है, अपना सोचता रहता है। नॉट रियली। योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू अ लॉट एट दिस टाइम, और वो बाहर इरेटिकनेस है पर अंदर से दे आर इमोशनली वेरी टर्बुलेंट। तो आपको उनको मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जजमेंट पास करने की। तो क्या ये साल खराब है, गंदा है? नॉट रियली। अगर आप लोग रिकग्निशन पाना चाहते हैं एट द वर्क प्लेस, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय आप लोग बिता सकते हो। एक कहते हैं ना विपरीत राजयोग, किसी और के कारण किसी और के कोई चीज ना कर पाने के कारण, क्राइसिस हो जाने के कारण, उस क्राइसिस में आप मसीहा बनकर जरूर आ सकते हो। तो मान लीजिए बॉस ने कोई प्रोजेक्ट किया, उन्हें कोई बहुत पसंद था, वो उसका बड़ा नाम लेते थे, पर किसी भी कारणवश अब वो जो व्यक्ति है वो उस प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहा। घर पे कुछ हो गया, कोई और बात हो गई, सेहत खराब हो गई, नाउ दे वांट समबडी, यू कैन इजीली पिच इनटू दैट रोल। सो जस्ट वेट, आपके लिए भी वो अपॉर्चुनिटी आने ही वाली है इस साल। और जब आप उस रोल में जाएंगे तब आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे से अकॉम्प्लिश करोगे, और आपको भी एग्जैक्टली वही मिलेगा जो कि रिकग्निशन दूसरे व्यक्ति को मिल रहा था। सो यू विल जनरली बी हैप्पी। तो अगर आप जबरदस्ती हाथ पैर मारोगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो नहीं मिलेगा। जस्ट वेट, द अपॉर्चुनिटी विल अराइव एंड यू विल गेट योर ड्यू, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। पैसे के मामले में प्रॉब्लम कोई नहीं है, यू विल अर्न इनफ मनी, एंड आपकी सेविंग्स की शुरुआत इस साल आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि वो आगे लंबे समय में आपको मदद कर सके। यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं रूट नंबर 9 यानी मूलांक 9 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। ये वो लोग हैं जो कि इस साल बहुत ज्यादा अपने सोल पर्पस पे काम करने वाले हैं, अपने लाइफ पर्पस पे काम करने वाले हैं। आप लोगों को इस साल किसी से कोई मतलब नहीं है, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, यू डोंट केयर। आपको सिर्फ इतना पता है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मैं ये चीज पाना चाहता हूँ, मुझे फलाना काम करना है और मुझे उस पर अपना 100% देना है। सो यू विल बिकम वेरी वर्कोहॉलिक दिस ईयर, और आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अकॉम्प्लिश भी कर पाओगे। द गुड न्यूज इज कि इस साल आपने अपने गोल्स को भी काफी हद तक बदला है। पहले आप लोग कहीं ना कहीं यू वर लाइक योर गोल्स वर व्हाट एवरीबडी एल्स वाज थिंकिंग अबाउट। तो एक ग्रुप में होता है ना, सब सोचते हैं कि यार 25 साल की उम्र तक मिलियनेयर बनना है, तो आपका वो गोल नहीं रहा। मैं लाइक ठीक है, वो तुम्हारा गोल है पर वो मेरा नहीं है। मेरा गोल ये है कि मुझे 25 साल की उम्र तक सारे 18 पुराण अपने पढ़ डालने हैं। गुड गोल, नाइस गोल टू हैव। आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीजें जितना आप करते जाओगे, इन चीजों में जितना आप घुलते जाओगे, अपने आप में जितना घुलते जाओगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होता जाएगा। जस्ट लाइक नंबर 1, इस साल आपको भी बोल्ड एंड अग्रेसिव एक्शन की जरूरत है। हालांकि ये एक्शन किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी अबाउट यू एंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अपनी सेहत में अगर आप लोग कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। खासतौर पे जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। इस साल ट्रैवल करने का आपको बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। खास तौर पे आपको रिलीजियस ट्रैवल करने को भी मिलेगा। तो ऐसे अगर आपके सामने मौके आते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। गो अहेड एंड मेक दीज थिंग्स हैपन। आप लोग किसी के साथ क्लैश नहीं करोगे, किसी को कुछ कहोगे नहीं, ना ही जबरदस्ती का एंगेजमेंट ही किसी व्यक्ति के साथ रखोगे। यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी चिल्ड आउट एंड यू जस्ट वांट टू लिव अ गुड लाइफ। आप ना किसी को परेशान करना चाहते हो, ना किसी के द्वारा परेशान होना चाहते हो। अगेन ये भी बहुत अच्छी बात है। सो गुड लक विद दैट। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके, जिस हद तक हो सके, दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी।
किसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी के परिवार में कहीं पर क्या इशू हो रहा है, डोंट गेट इन्वॉल्व विद एनीबॉडी। प्यार की अगर हम बात करें तो नंबर 1 की ही तरह आप लोग भी इस साल थोड़ा ज्यादा खुद पे सेंटर्ड हो। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप जहां पे कोई व्यक्ति आपको एडिक्वेटली चैलेंज करता है, वो आपको जरूर देखने को मिल सकता है। एडिक्वेट चैलेंज यानी मान लो आप 18 पुराण पढ़ना चाहते हो, आप 15वें पे पहुंच गए, आप किसी ऐसे से मिले जिसने 18वां खत्म करने वाला है, सो यू लाइक ओ, so that will help you in challenging that person as well as yourself and get ahead in life. तो इस तरीके के बड़े राइवल लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द बोथ ऑफ यू। ये बहुत ज्यादा लवी डवी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप नहीं होगा। इट विल बी लाइक आई विल चैलेंज यू, यू विल चैलेंज मी, लेट्स गो अहेड इन लाइफ एंड लेट्स गेट थिंग्स डन। ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। पैसे के मामले में चीजें अच्छी हैं, परेशान मत होना, यू विल बी डूइंग वेल। परिवार के मामले में भी चीजें बहुत अच्छी हैं, वो अलग बात है कि आपको फिलहाल उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कुछ लोगों को, कुछ आदतों को, कुछ चीजों को अपने जीवन से उठाकर बाहर फेंक देना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है। इसीलिए कोशिश यही करना कि 2026 के बाद कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन ऐसी ना रहे जहां पर आप रहना नहीं चाहते, जिसके साथ आप होना नहीं चाहते। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, कंटिन्यूअसली ऐसा करेंगे, तो फिर आपके जीवन में 100% प्रॉब्लम्स आती ही चली जाएंगी। However, अगर आप ऐसा नहीं करते, then there is no problem. It is a very beautiful, a very fruitful year for you. So that was all. I hope this was helpful and आप hope इसका इस्तेमाल करेंगे 2026 को बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। All right? Okay then everybody, bye bye. Take care.